मीडिएशन फाउंडेशन कैंपेन चल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उस कैंपेन में केवल मात्र एक पर्पज है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो छोटे मोटे केसेस है जिनमें समझौता हो सकता है, जिसमें संभावना है, इतनी सी भी संभावना है, उसको भी समझौता करा करके इस राष्ट्र हित में सोचा जाए। और वो कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है और हमारे स्तर पर जोर शोर से सब काम चल रहा है। हमारे सारे जुडिशियल ऑफिसर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब हमारे पीएलबी, हमारे डीएलए से पूरी तरह से पूरी शक्ति के साथ लगा हुआ है। आज मैंने आप सब लोगों को इसलिए आमंत्रित किया, मैं निवेदन करना चाहता था कि आप लोगों का बहुत अहम रोल है। अगर मैं किसी काम के लिए 2000 इश्तिहार बंटवाऊंगा तो वो उतने काफी नहीं है जितने आपके 20 घरों में आपके द्वारा गया हुआ, क्योंकि आपको लोग डायरेक्ट सुनते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे, और हम बांका को बांका न्याय मंडल एक नई दिशा ले रहा है, करवट सी बदली है। हमने यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए हैं और बहुत सारी चीजों में मुझे लगता है कि बिहार में प्रथम रहेंगे। तो ऐसा ही आप लोगों से सब निवेदन है कि आप सब लोग थोड़ा थोड़ा हाथ लगाएं तो गोवर्धन पर्वत उठ जाएगा। और हम इस काम में भी बांका को पहले नंबर पर लाना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा केसेस का डिस्पोजल हो। जो भी टाइम फ्रेम रखा हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मार्गदर्शन दिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो मार्गदर्शन दिया, उसके अनुसार हमारे लेवल पर काम हो रहा है। बस इसको चाहिए तो उड़ान चाहिए, और वो उड़ान दे सकते हैं आप। तो यही निवेदन करने के लिए आपको आमंत्रित किया। बाकी इसका जो टाइम फ्रेम है, टाइम लिमिट्स है, वो सब हमारे डीएलए सेक्रेटरी साहब ज्यादा विस्तार से और अच्छे से बता पाएंगे। सर, जो रिलीजन आपके थ्रू होगा, इसकी लीगलिटी क्या है, लीगल एस्पेक्ट क्या है? वो अगर मान लीजिए कि कोई एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का वाला केस होता है सेटलमेंट, तो वो उसमें जो पैसा बाद में क्लेम पूरा मुकदमा लड़के मिलने वाला हो सकता है उससे कहीं ज्यादा पैसा मिल जाए और उसको तुरंत मिलेगा। उसका लाभ ये होगा कि एग्जीक्यूटेबल तो है ही है, ऑन द वन है। दूसरी तरफ ये है कि किसी को भी अपील या रिवीजन में जाने की आवश्यकता नहीं, जो जरूरतमंद है उसको तुरंत पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे मैट्रिमोनियल केसेस है, किसी ने सेक्शन 9 का केस फाइल किया हुआ है, साथ में रहना चाहते हैं और या कोर्ट प्रोसीजर में या ज्यादा वाद होने की वजह से लंबित पड़ा हुआ है, तुरंत निपट जाएगा, घर बस जाएगा। 125 का मान लीजिए, अब तो 144 हो गया उसका नई आचार संहिता का। तो जो भी उसमें पैसा मिलना है, क्लेम मिलना है बच्चे को, हो सकता है कि वो पति पत्नी का दोनों का आपस में समझौता होने से घर बस जाए, कि नई शुरुआत हो जाए। तो ये तो हुआ इसके इफेक्टिव होने की बात। जहां तक इसकी लीगलिटी की बात है, कोई भी जो मीडिएशन में ऑर्डर पास होगा दोनों की सहमति से होगा हालांकि, लेकिन फिर भी उसको एक डिग्री की तरह, कोर्ट के जजमेंट की तरह उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है।